अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम लोग निकल गए थे मंदी खाने के लिए। मेरे ब्रदर इन लॉ आए थे, उनको आके काफ़ी वक्त हो गया था। हम लोगों ने उन्हें पार्टी नहीं दी थी तो सोचे कि पार्टी दे देंगे, इसलिए हम उनको लेकर गए थे मंदी खाने के लिए। तो हम लोग निकल गए थे सब लोग एक साथ। मेरे भाई भी थे साथ में और मेरे एक और कज़न ब्रदर भी थे और मेरे सास भी थे। हम सब लोग मिलकर हम लोग निकल गए थे। अब हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे, मेरे बच्चों ने एकदम शरारत करना स्टार्ट कर दिया था। दोनों बहुत ज़्यादा शरारती हैं। हम लोग बस वेट कर रहे थे हम लोगों के नंबर आने का। वहाँ कैबिन में सबके मतलब नंबर आते हैं, पब्लिक बहुत थी वहाँ पे। अब हम लोग वेटिंग एरिया में भी वेट कर रहे थे। अब यहाँ का इंटीरियर बहुत अच्छा था। मुझे यहाँ का इंटीरियर पर्सनली बहुत पसंद है, मतलब एकदम एस्थेटिक है। हम यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह अच्छे हम क्लिक कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स वो ली है। फिर जैसे ही हमारा नंबर आया हम लोग अंदर चले गए। यहाँ अंदर जाने के बाद बाहर का व्यू इतना अच्छा था। सामने फ्लाईओवर था जिस पे मेट्रो गुज़र रही थी बार बार। अच्छा लग रहा था देखने से। फिर यहाँ पर हमारे सूप आ गए थे, तो मैंने जब तक के लिए अपना ऑर्डर दे दिया था। मैं यहाँ पे सभी चेक कर रही थी कि इनके मेन्यू में क्या क्या है। फिर मैंने अपना ऑर्डर दे दिया। मैंने ऑर्डर किया था मटन बुखारी मंदी। ये अजीबो की ना सबसे टेस्टी मंदी है जो है बुखारी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। फिर मैंने यहाँ पर सूप लिया। सूप भी इनका बहुत टेस्टी सूप था, मतलब थोड़ा सा तीखा भी है, मज़ा आएगा। फिर हमारी मंदी आ गई थी। दोनों तरफ हम लोगों ने एक प्लेट से 3 लोगों ने खाई। इतना स्टमक फीलिंग थी, इतनी टेस्टी थी, बस बहुत मज़ा आया मंदी खा के। एकदम इनों का मटन जो है बहुत सॉफ्ट था। बस एक ही बार हम लोगों ने इसको इस तरह से तोड़ने से वो टूट गया था। फिर हम लोगों ने फ़िश मंदी भी सोचे कि ट्राई करेंगे। फिर हम लोगों ने फ़िश मंदी भी मंगवा ली थी। तो हम लोग वहाँ से आ गए थे। अब ये मैं यहाँ पर दूसरे दिन से शुरुआत कर रही हूँ। नहीं, दूसरे दिन नहीं, ये मैंने 2-3 डेज़ पहले ही शूट करके रखी थी रेसिपी। जैसे कि मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए थे, तो वो 4 साल के बाद आए थे। तो हम लोग इतना बिज़ी हो गए थे बाहर घूमने फिरने में कि मुझे रेसिपी शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो ये मैंने कुछ दिन 3-4 डेज़ पहले बनाई थी रेसिपी, जो कि मैंने सोचा कि चलो व्लॉग में रेसिपी शेयर करना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने शेयर कर दी। देखो, अगर मैं सिंपल व्लॉग भी डाल देती तो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ी सी रेसिपी भी इसमें जो है शेयर कर दी। सिंपल रेसिपी है। मैंने यहाँ पे नूडल्स बनाए थे। पहले मैंने ऑमलेट को जो है अच्छे से एग को फेंट के मैंने इसको छोटे छोटे चंक्स में बना लिया है। फिर हम वो निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे ऑयल डाल के मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लिया है। फिर हम लोग को बारीक की हुई प्याज को जो है ब्राउन करना है। वो अच्छे से जब ब्राउन हो जाएगी, गोल्डन हो जाएगी, तब हम इसमें सारी वेजीज ऐड करेंगे। वेजीज आप अपनी चॉइस से ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड किए थे गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, बीन्स और जो भी आपके पास है आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने नूडल्स का मसाला भी ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब। अब यहाँ पर सॉसेस देख लेते हैं। ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, टमाटो सॉस एंड सोया सॉस। हम ये सारे सॉसेस को जो है 1.5 टीस्पून से के मेजरमेंट से ले लेंगे। फिर अब यहाँ पर हमने सॉल्ट ऐड कर लिया है और इसको हम अच्छे से इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे। देखिए, मुझे वेजीज थोड़े कच्चे पसंद नहीं है, मैं इसको सॉफ्ट ही करती हूँ, बट इसमें ज़्यादा कच्चे वेजिटेबल्स पड़ते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर लीजिए। फिर यहाँ पे मैंने बॉइल्ड किए हुए नूडल्स ऐड किए हैं, जिसमें मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड सारे सॉसेस जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, हम वो सारे सॉसेस इसमें ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो अब यहाँ पर सब मिक्स हो गए हैं अच्छे से। अब हम इसे कुछ देर के लिए हम ढक कर धीमी आंच पर हम रख देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, मतलब सॉसेस जो है नूडल्स में अच्छे से चले जाए। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे एग्स, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने बनाए थे वो एग्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे और हम इसे ढक करके 2 to 3 मिनट्स के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। अब ये कुक हो गए हैं तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने बेटे के लिए निकाल रही थी। तो आप इसी तरह से रेसिपी बनाएं और एंजॉय करें। और देखते ही देखते वापस जाने का दिन आ गया था। तो अब हम मेरे ब्रदर इन लॉ को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। एयरपोर्ट में हम लोग एंटर कर चुके थे। जैसे जैसे हम लोग करीब जा रहे थे, अंदर जा रहे थे, बस सबको बस अंदर से रोना आ रहा था। सब लोग कंट्रोल कर रहे थे। देखो, अगर हम खुद रोएंगे तो मतलब उन जो जा रहे हैं उनको भी रोना आएगा, तो वो वीक हो जाते हैं ना। फैमिली को छोड़ के जाना आसान नहीं है। पहले ही वो 4 इयर्स के बाद आए थे, फिर 4 इयर्स के बाद आने के बाद बस 20 to 25 डेज़ ही रुके थे, मुश्किल से लीव लेकर आए थे। अब बच्चों से सबसे मिल के करके फिर वो वापस जाने लगे थे। तो अब हम लोग छोड़ने के लिए बस आए थे। मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं ले पाई, अच्छा नहीं लगता, मतलब इसीलिए मैंने नहीं लिया था। फिर हम लोग जल्दी जल्दी वॉक करके जा रहे थे क्योंकि फ़्लाइट का टाइम हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कहीं फ़्लाइट मिस ना हो जाए, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी वॉक करते हुए जा रहे थे। सब लोग, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर, सब लोग आगे निकल गए थे। बस मैं ही व्लॉग लेने के लिए धीरे धीरे से पीछे से जा रही थी। फिर मेरे हस्बैंड भी इमोशनल हो गए थे, मतलब भाई वापस जा रहे हैं तो उनको भी बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन क्या करते, ज़रूरी है फैमिली के लिए करना, इसलिए बस वहाँ पे सब लोग मिल रहे थे। और मेरे सास बहुत इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उनको देख के फिर मेरे ब्रदर इन लॉ भी रोने लग गए थे। फिर मेरी फूफू, हम सब मिल के उनको हम लोगों ने अलविदा कर दिया। अब इस दफ़ा पता नहीं कितने साल के बाद आएंगे, बस मेरे बच्चों से सबसे मिल के वो चले गए। बस सबसे मिल के एक वेट कर रहे थे। मेरे एक और देवर जो है, जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने पार्किंग में रुके हुए थे, तो उनका वेट कर रहे थे। जैसे ही वो आए उनसे मिल के निकल गए। ये मूवमेंट ना सबके लिए बहुत मुश्किल, बहुत बहुत हार्ड होता है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। जब बच्चे उनसे गैर मुल्क, मतलब कोई दूसरे मुल्क जाके कुछ करते हैं, काम के लिए जाते हैं, कुछ मजबूरी होती है, तो पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है। अब देखो ना, मेरे इतने छोटे बच्चे हैं, उन लोग मतलब कुछ देर के लिए ट्यूशन के लिए भी अगर वो चले गए तो घर खाली खाली सा लगता है। जब ये गए थे तो सब वहाँ पे इमोशनल हो गए थे। अब जैसे कि उनको हम लोगों ने छोड़ दिया और फिर वहाँ से निकल गए। सुबह के 6 बज रहे थे। सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ भी एकदम निकल नहीं रही है। आप लोग समझ सकते हो ऐसी फीलिंग। जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं और गैर मुल्क जाते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, तो बहुत बहुत उन लोगों को बुरा लगता है फैमिली से दूर रहने के लिए। मैं तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी कि अपने जो भी अपने लोग हैं, जो भी अपने मुसलमान भाई हैं, अपने फैमिली से दूर रह के गैर मुल्क में, वो लोग कमाने के लिए गए हैं, बस उनके लिए यही दुआ करूँगी कि बस अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और अपने फैमिली से दूर रह के वो लोग का स्ट्रगल जो भी है, बस अल्लाह ताला उन पे अपनी बरकत दे। बस यही मेरा कहना है। अब हम लोग निकल गए थे। सुबह हल्की हल्की सी सुबह हो गई थी। सब लोग इतना, मतलब गाड़ी में पहले जाते वक्त तो मेरे देवर थे, वो हंसी मजाक कर रहे थे। हम लोग
जा रहे थे, लेकिन आते वक्त वो नहीं थे, तो गाड़ी बिल्कुल मतलब खाली खाली सी लग रही थी। फिर सब लोग शांत होकर इमोशनल होकर वहाँ से आ गए। अब पता नहीं नेक्स्ट ट्रिप उनकी कब होगी। तो यही था व्लॉग में, बस आप लोगों के साथ यही शेयर करना था। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।